12 सरकारी मुलाजिमों को फिलहाल उनकी नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया है। चूँकि आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से कड़ी नज़र रखी गई है तमाम सरकारी मुलाजिमीन के ऊपर जो भी इस समय काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर। आप जानते हैं किसी भी तरह का बेज़ाब्तगी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे किसी भी महकमा से कोई भी वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो किसी छोटी पोस्ट पर हो या फिर किसी बड़ी पोस्ट पर। और चूँकि आप जानते थे कि पहले बहुत सी सांठ-गांठ चलती थी जिसके चलते ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। और जिसके चलते अभी एक खबर जो है वो आई है कि 12 गेजेटेड ऑफिसर्स को जो है फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, उनके सस्पेंशन आर्डर जो है वो निकले हैं। और ये 12 के 12 गेजेटेड ऑफिसर जो है वो महकमा पीडीडी से है, यानी पावर डेवलपमेंट जो है उससे मुंसलिक है। कहीं न कहीं इनकी भी जो है वो बेज़ाब्तगी दिखाई दी जा रही थी और ये लोग भी कहीं न कहीं गैर संजीदा अपने काम को लेकर के थे और उसके चलते अब सरकार जो है वो हरकत में आई और जब इनकी ये सारी चीज़ें देखी गई और इनके लिए जो है सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो निकाल दिया गया है, जिसमें कुछ इंजीनियर साहिबान रियासी से भी है और कुछ ज़्यादातर जो है वो कश्मीर घाटी से जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जिसमें कुछ AEEs है, जिसमें गुलजार अहमद खान है जो इंचार्ज AEE सब डिवीज़न बडगाम थे, और उसके अलावा शेख मुस्तफ़ा हुसैन जो इंचार्ज AEE सब डिवीज़न मीरगंज थे, KPDCL के अंडर आते। उसके अलावा फ़ारूक रैना है जो इंचार्ज AEE सब डिवीज़न कंगन थे, और उसके अलावा रजनी शर्मा है वो भी सब डिवीज़न धर्मरी डिस्ट्रिक्ट रियासी से थे, और उसके अलावा विनोद कुमार हैं ये भी इंचार्ज AEE सब डिवीज़न रामकोट कठुआ के थे। और कहीं न कहीं और भी कई सारे लोगों की शिकायतें जो है वो इस तरह सरकार के पास पहुंचती रहती है और उसके बाद इन सब चीज़ों को जो बारीकबीनी के साथ लिया जाता है और उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाती है। 2 दिन पहले भी हमने आप तक खबर पहुंचाई थी कि यूटी में अब तक करीब कई सारे मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ भी किया गया है, यानी उनको टर्मिनेट भी किया गया है, जिनकी तादाद जो है 50 से पार थी। क्योंकि वो कई सारे लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलविस थे या कि ऐसी सारी चीज़ें उन्होंने की थी, उन्हें तो बरतरफ ही कर दिया गया। लेकिन जो ये इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, काम को लेकर के सीरियस नहीं होते हैं, उन्हें मुअत्तल कर दिया जाता है, दूसरी जगह अटैच किया जाता है जब तक न वो अपनी उस सारी चीज़ों को सामने लेकर के आते हैं। रियासी का एक वाक़या आया था जहाँ एक स्कूल के अंदर एक टीचर शराब पी करके लथपथ था, उसे कुछ पता ही नहीं था कि क्या चीज़ें हो रही क्या नहीं, उसे भी जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। उसके अलावा अगर हम देर रात की भी बात करें, कल भी एक ऑर्डर जो है वो जारी हुआ जिसमें 2 टीचर्स को और सस्पेंड किया गया है, और वो भी खबर जम्मू कश्मीर से है, एक सांबा ज़िला से और एक कठुआ ज़िला से। और वो दोनों टीचर भी महकमा एजुकेशन से थे, यानी महकमा तालीम के अंदर काम कर रहे थे, जहां उन्होंने PG की एक फेक डिग्री लगा करके अपना प्रिंसिपल का पद तो हासिल किया। लेकिन जब उसका मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब और जानकारियाँ सामने मिली, तो उन्होंने कहीं न कहीं फ़र्जी तौर वो डिग्री हासिल की थी और प्रिंसिपल का पद लिया था, और उन्हें उस प्रिंसिपल के पद से भी हटा दिया गया और उन्हें भी सस्पेंड जो है वो कर दिया गया है और उन्हें टीचर की पोस्ट पे लाया गया है। कहीं न कहीं जो भी लोग इस समय चालाक बनने की कोशिश करते हैं या सरकार को धोखा देने की कोशिश करते हैं, महकमा को धोखा देने की कोशिश करते हैं और ये भूल जाते हैं कि शायद हमें कोई देख रहा है या हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। लेकिन कार्रवाई सबके ऊपर होती है, वक्त लगता है, किसी के ऊपर आज होती है, किसी के ऊपर कल होती है। वही इन इंजीनियर्स और जूनियर इंजीनियर्स की भी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं थी, जिसके चलते 12 इंजीनियर्स को फ़िलहाल सस्पेंड किया गया है, 2 टीचर्स को किया है। उसके अलावा भी आए रोज़ सरकारी मुलाजमीन को जो है उनके ऊपर सरकार जो है वो शिकंजा कसे हुई है, और कहीं न कहीं जो सरकारी मुलाजमीन है उनको भी चाहिए कि जो उन्हें ड्यूटी दी गई है वो उसे अच्छी तरह से निभाए। क्या कुछ मज़ीद तफसीलात हमारे पास आएंगी वो भी आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ इनसाइडर 24/7।